ट्रंप इंतज़ामिया में सरकारी मुलाजिमीन को निकालने के मामले पर शदीद इख्तलाफात हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और अमरीकी महकमा हुकूमती कारकर्दगी डॉज के रुकन एलन मस्क के दरमियान इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। काबीना इजलास में सदर ट्रंप की मौजूदगी में एलन मस्क ने मार्को रूबियो पर कड़ी तनकीद की। ये कहा कि आप स्टाफ कम करने में नाकाम रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एलन मस्क सच नहीं बोल रहे। महकमा ख़ारजा के 1500 मुलाजिमीन ने क़ब्ल अज़ वक्त रिटायरमेंट ले ली है। क्या उन्हें वापस बुलाकर नौकरी से निकाल कर दिखाऊं? सदर ट्रंप ने मुदाखलत करते हुए कहा कि स्टाफ रखने से मुताल्लिक़ हतमी इख्तियार एलन मस्क नहीं बल्कि वज़रा का है। मस्क का इदारा सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी का किरदार अदा करेगा। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन साजिद तारड़ साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। तारड़ साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप कैसे देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को? बुनियादी तौर पर ट्रंप की कैबिनेट में जिस तरह से मस्क हैं और जिस तरह से वो मनूवर करते हैं, हु इज द रियल प्रेसिडेंट हियर? देखिए, दो चीजें हैं इस वक्त। दो चीजें हैं। एक तो कई लोग जो है इलॉन मस्क को और डोनाल्ड ट्रंप साहब को चाहते हैं कि वो अपार्ट हों। कई पहले ही लोग आपने देखा होगा कि लोगों ने कई स्लोगन बनाए। डेमोक्रेट पार्टी कहती थी कि प्रेसिडेंट इलॉन मस्क के प्रेसिडेंट वो हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब को उसके बारे में भी स्टेटमेंट देनी पड़ी। कई लोग चाहते हैं इन दोनों की लड़ाई को और हम एंजॉय करें। ये इस चीज पे बड़ी कोशिशें हो रही हैं, बड़े अरसे से हो रही हैं। लेकिन इसमें और दूसरा पॉइंट ये होगा कि देखिए, कैबिनेट के अंदर कई लोग मॉडरेट हैं, जिस तरह मार्को रूबियो है। मार्को रूबियो को दोनों पार्टियों की हमायत हासिल थी क्योंकि ये फार राइट पे नहीं थे। तो ये कोई नई बात नहीं है। आर्गुमेंट होता रहता है, डिसएग्रीमेंट होते रहते हैं। इससे चीजें पॉलिसी चेंज नहीं होती। इस वक्त अगर देखा जाए तो दुनिया के हर कंट्री को डोज चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जो इस वक्त अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी है। वो अथॉरिटेरियनिज्म का वो जोर लगाते हैं, अपना करप्शन इन्वॉल्व करते हैं। तो इन चीजों को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है और अमेरिका से इसका आगाज हो चुका है कि अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट है, उसको कंट्रोल करना है और वो डोनाल्ड ट्रंप साहब करके रहेंगे। मार्को रूबियो साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, जो डिसएग्रीमेंट है, कोई नई बात नहीं है और इससे डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने मैंडेट को रोक नहीं देंगे, चलते रहेंगे क्योंकि अमेरिका को बचाना है। अमेरिका को जिस तरीके से पिछले 12 साल से अब्यूज किया गया, जिस तरीके से लार्जर स्पेंडिंग है, यूएस एड की करप्शन है, कई और चीजें हैं, सबको कंट्रोल करना है। कोई नई चीज नहीं है और ना ही ये खतरे की अलामत है। चीजें ठीक हो जाएंगी। मार्को रूबियो साहब को पॉलिसी को समझना पड़ेगा, या अगर नहीं होगा तो फिर कोई और आ जाएगा जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा। लेकिन अमेरिका हैज टू बी सेव्ड और इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप साहब 2 कातलाना हमलों के बाद इस चीज पे बिलीव करते हैं कि खुदा ने इनको बचाया है अमेरिका को बचाने के लिए। और वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप साहब के 4 हफ्ते या 8 हफ्तों की परफॉर्मेंस 12 साल के ऊपर भारी नजर आ रही है। आपने देखा होगा कि कितना पैसा बचा रहे हैं, किस तरीके से फॉरेन पॉलिसी को एड्रेस कर रहे हैं, ऊटन से खुद बात कर रहे हैं, ईरान को लेटर लिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें माजी में नहीं हुई है, ये अब कई चीजें नहीं हो रही। उनमें एक ये भी होगी कि कैबिनेट के अंदर डिसएग्रीमेंट होगा, चीजें रीएडजस्ट होंगी, कोई नई बात नहीं है। इट विल बी साइन। बहुत शुक्रिया।